Hello बच्चों, let's see this question. This question says a radius of Bohr's orbit of hydrogen atom is. चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं. ऑप्शन 1 is 0.24 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 2 is 0.48 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 3 is 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन 4 is 1.06 एंगस्ट्रॉम. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया है एंड क्या की कंसेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा जा रहा है. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली जो हमको यूज करना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस. कैलकुलेशन ऑफ रेडियस. ओके, डिफरेंट चीजों के कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं बोर्स मॉडल में. लाइक रेडियस के कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि r इज इक्वल टू 0.529 या अप्रोक्सीमेट करें तो 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट या फिर इसको और क्या बोलते हैं, शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. एंड z का रिप्रेजेंट करता है, z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. याद रखिएगा कि बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो. ओके, सो z उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है. अब क्या करना है, यहां पे हमको बताना है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. So for hydrogen atom, Z की वैल्यू हो जाएगी 1, N की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोर्स ऑर्बिट का मतलब होता है द फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं. तो यहां पे बोला जा रहा है कि हमको रेडियस का पता लगाना है फॉर बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो N की वैल्यू भी 1 होगी, Z की वैल्यू भी 1 होगी और R की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, फिर R विल बी इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम. क्योंकि अगर हम N और Z दोनों की वैल्यू डाल देते हैं सो R की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी. Hence option 3 is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.